नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे CoinDCX हैक पर। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तकनीकी विश्लेषण भी है। कोशिश यही रहेगी कि समझें आखिर हुआ क्या था, CoinDCX ने कैसे रिएक्ट किया और हाँ, क्रिप्टो की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये काफी बड़ी घटना है हाल के दिनों में। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी। 21 जुलाई को CoinDCX ने खुद माना कि हाँ, उनके एक अंदरूनी ऑपरेशनल खाते से पैसे निकले हैं, करीब $44 मिलियन, मतलब लगभग 360 करोड़ रुपए। जी हाँ, और ये वो खाता था जिसे वो लिक्विडिटी पार्टनरशिप्स मतलब तरलता साझेदारी के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छी बात यह बताई गई कि यूजर्स के फंड्स पर कोई आंच नहीं आई है, वो सेफ है। हाँ, ये उन्होंने साफ किया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, साइवर्स नाम है शायद। हाँ, साइबर्स। हाँ, तो साइवर्स कह रही है कि ये जो तरीका है हैकिंग का, ये बिल्कुल वैसा है जैसा नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप करता है। बिल्कुल, जैसे कि ये क्रॉस चेन एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल, मतलब एक ब्लॉकचेन की कमजोरी का फायदा उठाकर दूसरे पर फंड्स ले जाना। और वो भी बहुत तेजी से। रिपोर्ट्स में था कि शायद 5 मिनट में ही। जी हाँ, लगभग 5 मिनट के अंदर ये सारा ऑपरेशन हुआ। और फिर पैसे छुपाने के लिए टोर्नाडो कैश का इस्तेमाल। ये सब लेजरस ग्रुप की पहचान है। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात थी इसमें, कोई ऑन चेन इन्वेस्टिगेटर है, जैक XBT। हाँ, जैक XBT, वो ब्लॉकचेन पर नजर रखते हैं। उन्होंने असल में CoinDCX के पब्लिक में बताने से लगभग 17 घंटे पहले ही कुछ गड़बड़ का इशारा दे दिया था। ओह, 17 घंटे पहले? जी, लगता है हैकर्स ने पहले तैयारी की थी। 16 जुलाई को सिर्फ एक USDT भेजकर देखा, मतलब टेस्टिंग की। अच्छा, रास्ता साफ है या नहीं ये देखने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर 19 जुलाई को कुछ ही मिनटों में सारे के सारे $44 मिलियन निकाल लिए। बाप रे। अगर हम थोड़ा तकनीकी पहलू देखें तो ये पैसा गया कहाँ, मतलब कैसे मूव किया? तो जो एसेट्स थे, मेनली USDC और USDT, जो स्टेबल कॉइन्स हैं, उन्हें पहले टोर्नाडो कैश में डाला गया। हाँ, वो मिक्सिंग सर्विस जो ट्रांजैक्शंस को छुपाने में मदद करती है। सही, बिल्कुल। और उसके बाद फंड्स को सोलाना ब्लॉकचेन से इथीरियम ब्लॉकचेन पर ब्रिज किया गया, मतलब एक से दूसरे नेटवर्क पर ले जाया गया। अच्छा, सोलाना से इथीरियम। जी। ये तरीका तो लेजरस ग्रुप से काफी मिलता जुलता बताया जा रहा है। जी हाँ, ये उनकी कार्यप्रणाली से काफी मेल खाता है। तो जब ये सब चल रहा था या जैसे ही पता चला, CoinDCX ने क्या किया, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले तो जिस अकाउंट पर असर हुआ था उसे बाकी सिस्टम से बिल्कुल अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ताकि और नुकसान ना हो। हाँ, फिर उन्होंने भारत की जो सरकारी एजेंसी है CERTIN, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसे इन्फॉर्म किया। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है शायद। जी, और साथ ही प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को भी शामिल किया, जैसे सिग्निया है, सील 911 है, जांच के लिए। और बिजनेस का क्या हुआ, मतलब ट्रेडिंग वगैरह? हाँ, अच्छी बात ये रही कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के ज्यादातर ऑपरेशंस जैसे ट्रेडिंग और INR विड्रॉल वो जल्दी ही फिर से शुरू कर दिए। और नुकसान का क्या, वो कौन भरेगा? उन्होंने ये भी साफ किया कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी अपने रिजर्व फंड से करेगी, यूजर्स पर बोझ नहीं आएगा। ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ही अनोखी लगी, वो इनाम वाली बात। हाँ, वो काफी चर्चा में है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है ना, कि जो भी ये चुराए हुए पैसे वापस लाने में मदद करेगा। जी, उन्होंने कहा है कि वो रिकवर की गई रकम का 25% तक इनाम में देंगे, जो कि करीब $11 मिलियन तक हो सकता है। $11 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब वो एथिकल हैकर्स या रिसर्चर्स को बुला रहे हैं मदद के लिए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक ईमेल एड्रेस भी दिया है, bountyprogram@coindcx.com, जिस पर संपर्क किया जा सकता है। ये वाकई एक अलग तरह का कदम है तो, पर क्या ये काम करेगा? मतलब क्या पहले कभी ऐसे बड़े इनाम से क्रिप्टो चोरी का पैसा वापस आया है? ये देखना होगा। ये एक तरह का प्रयोग भी हो सकता है अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें। हाँ। तो ये जो घटना है, ये 2025 की पहली छमाही में जो दुनिया भर में क्रिप्टो चोरी हुई है, करीब $2.17 बिलियन से ज्यादा, उसी का एक हिस्सा है। बाप रे, $2.17 बिलियन। जी, और ये घटना सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों की जो अंदरूनी सुरक्षा होती है, मतलब इंटरनल ऑपरेशनल सिक्योरिटी, उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ, क्योंकि ये यूजर फंड्स नहीं थे, ये उनका अपना ऑपरेशनल अकाउंट था। बिल्कुल। और पिछले साल भारत में ही WazirX के साथ भी बड़ा हैक हुआ था, करीब $230 मिलियन का। तो ये घटनाएं भारत में रेगुलेशन और सिक्योरिटी पर फिर से ध्यान खींचती हैं। सही कहा।
और ये जो इनाम वाली पहल है CoinDCX की, इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, ये एक नया तरीका हो सकता है रिकवरी के प्रयासों में कम्युनिटी को, मतलब समुदाय को शामिल करने का। और कौन जाने, शायद भविष्य में अगर ऐसे संकट आते हैं तो उनसे निपटने के लिए ये एक मॉडल की तरह काम करे। हाँ, ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हम क्या समझे, क्या टेक अवे है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनमें अंदरूनी जोखिम होते हैं। सही। और जब कुछ गलत होता है तो तेजी से और पारदर्शिता से जवाब देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो इनाम वाला कदम है, ये निश्चित रूप से एक नई और दिलचस्प रणनीति है। हाँ, लेकिन ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है ना। कौन सा सवाल? यही कि क्या भविष्य में क्रिप्टो सिक्योरिटी में जब ऐसी गड़बड़ होगी तो क्या ये बड़े बड़े इनाम देना एक आम बात हो जाएगी? या फिर असली जरूरत इस बात की है कि एक्सचेंज अपनी जड़ें मजबूत करे, मतलब अपनी अंदरूनी सुरक्षा प्रणालियों को इतना पुख्ता बनाए कि ऐसे हमले हो ही ना पाए। हाँ, मतलब बचाओ इलाज से बेहतर है वाली बात। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि फोकस कहाँ होना चाहिए, रिकवरी पर या फिर रोकथाम पर। इस पे विचार करना जरूरी है।